सिंह और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। उत्तराखंड के काशीपुर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के काशीपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष राजू छीना के फार्म गुलाबों ढकिया में दोपहर करीब 11:30 बजे पहुंचे, जहां भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों तथा कांग्रेसियों के ब्लॉक अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। राजू छीना के भतीजे 15 दिन पूर्व शादी के निमंत्रण पर राकेश टिकैत पहुंच नहीं पाए थे, जिसके चलते वे आज उनके निवास स्थान पर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार तानाशाह हो गई है। कहा कि सरकार ने किसानों की बात मानते हुए 3 कृषि कानून वापस लौटा लिए थे और वादा किया गया था कि एमएसपी की गारंटी उन्हें दी जाएगी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद भी भाजपा की केंद्र सरकार ने आज तक भी किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी। और कहा कि किसान यूनियन समेत तमाम किसान संगठनों से आग्रह करते हुए कहा कि आगामी 26 जनवरी को एक बड़ी पंचायत हरियाणा की जींद में की जाएगी। जो किसान संगठन और किसान हरियाणा पंचायत में शामिल होना चाहते हैं वह पंचायत में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसान हरियाणा पंचायत में शामिल नहीं होंगे, उन्हें 26 जनवरी को तिरंगा फहराने के बाद अपने अपने क्षेत्रों से ट्रैक्टरों द्वारा रैलियां निकालेंगे। सरकार झूठ बोलने का काम ज्यादा करती है। सरकार तानाशाह होगी। ये सरकार नहीं, लोकतांत्रिक वाली सरकार है ही नहीं। अब जब भी विपक्ष कमजोर होगा तो देश में तानाशाहों का जन्म होगा। तो आज की सरकार वही है कि विपक्ष कमजोर है तो सरकार तानाशाह का काम कर रही है पूरी अपनी। वो ना देश के लोकतंत्र को मानती, ना बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान को मानती। पुलिस प्रशासन से अनऑथराइज तरीके से प्रेशर डलवाती है, लोगों को अपने साथ में लाती है, गलत फैसले करती है। जिन जमीनों पे 50 और 100 साल से 70 साल से कब्जे हैं, अगर हम उत्तराखंड की इनकी बात करें, बिजनौर में की हम बात करें, तो बहुत ज़मीन ऐसी हैं कि जिन पे कई पीढ़ियों ने ज़मीन ने ठीक की, आज उस ज़मीन पे काबिज हैं। आज उन ज़मीन को छीनने का एक षड्यंत्र चल रहा है। यही बरखेड़ा ब्लॉक में आप लगाओ, पीली डैम बिजनौर में लगाओ, यहाँ पे एस्कॉट फार्म वाला लगाओ। जब नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे तो उत्तराखंड सरकार से एक बात हुई थी और एस्कॉट फार्म में उनको लीगलाइज करने की बात हुई थी। जमीन उनको दी थी, 3.5 एकड़ प्रति एक इकाई मानी गई थी और आज वो जमीन उनके नाम नहीं है। तो इसी तरह की बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे है। जंगलों से लोगों को निकाल के और जमीनें दे दी और फिर वो जमीन उनके नाम नहीं करी। आने वाले 20 साल में तो फिर यही होगा कि जी जमीन तो आपकी ही नहीं, फिर निकलो। जैसे हल्द्वानी में हो गया है, 100 साल पहले उनको बसाया गया और आज कह रहे जी ये जमीन रेलवेज की है। वहाँ पे आंदोलन उन लोगों को करना पड़ेगा। 50,000 लोग ऐसे ही किसी के घर बार टूट कर शिफ्ट नहीं होता। अगर हल्द्वानी में उनके मकान टूटेंगे तो ये मानना कि इन किसानों की जमीन भी जाएगी, वो एक शुरुआत होगी। वे अल्पसंख्यक लोग हैं तो इसलिए उनके तोड़े जा रहे। जो हमारी फॉरेन जो पॉलिसी थी, हमारी विदेशी पॉलिसी थी, उसमें पूर्ण रूप से भारत फेल हो चुका है। ये मकान टूटेंगे तो इनका क्या असर पड़ेगा? हमारे कई लाख आदमी यहाँ से गल्फ कंट्री में नौकरियां करते हैं, वे एक बयान दे दियो, एक मकान नहीं इनका टूटने का किसी का। अगर ये अल्पसंख्यकों को तंग करेंगे तो विदेशी पॉलिसी पे भी प्रभाव पड़ता है। इनको रोजगार दो आप। और सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा कि किसी को तोड़ने से पहले उसकी बसाने की योजना बनाओ। आप इनको बसाओ, अगर जरूरत है और विकास चाहिए तो उनको आप दूसरी जगह बसाओ, लेकिन पक्की